सृष्टि के आरंभ से लेके आज तक कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने दो भगवानों का नाम लिया हो। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछति अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। कण कण में व्याप्त है, एक है भगवान, एक से सवा कभी हुआ ही नहीं। अविनाशी है, वो परम सत्य है, चेतन है, असीम आनंद की राशि है। भला वो रहते कहाँ है भगवान? तो अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसा परम प्रभु हृदय में सबके निवास करता, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अछत अविकारी, वो आप कुत्ता घोड़ा गधा कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो, वो दृष्टा के रूप में है। उन विकारों से उलिपायमान कभी नहीं होते। तो होगा हृदय में, हम कैसे प्राप्त करें? तो नाम निरूपण नाम यतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। पहले नाम का निर्वारो करो। नाम एक उलझी हुई गुत्थी, उसको सुलझाओ और फिर समझ काम कर जाए तो यत्न करो, अभ्यास करो, वो प्रकट हो जाएंगे प्रभु। जब कभी किसी ने पाया है तो हृदय देश में। तुलसी कहते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते। अर्थात तुलसीदास जी का ईश्वर हृदय में रहता है। गीता कहती, ईश्वरे सर्वभूतानाम हृदय शेर्जुन तिष्ठति। तो एक ईश्वर शिव सुख सन का दिक नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। अज माने ब्रह्मा विष्णु और सुख सनकादि ऋषि, सप्त ऋषि व्यास और नारद, सब कर मत एक, करिए राम पद पंकज नेहा। राम एक परमात्मा के चरणों में प्रीति। हम नहीं समझते हैं कि हिंदू मूर्ति वो देवी देवता पूजक और मुसलमान एक ईश्वर के है, वो मुसलमान एक बकवास है। और हम लोगों के पास एक भ्रांति का कारण था। करीब 1,500-2,000 वर्ष पूर्व एक घटना घट गई। पुष्य थे तो एक ही परमात्मा के पुजारी, किंतु पुष्य मित्र शुंग नाम का एक राजा हुआ। वीरदत्त मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, उसकी हत्या करके गद्दी में बैठ गया। उसने बौद्धों के मठ ध्वस्त कर दिए, हिंदुओं के भी सब कुछ नष्ट कर दिए, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय ब्राह्मण के, और शास्त्र पर प्रतिबंध लगा दिया, गीता घर में रखोगे तो अनर्थ हो जाएगा, लड़का साधु हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितर लोग गिर जाएंगे। जब लोग सुनने लगे महाभारत, बोले महाभारत मत सुनना अन्यथा महाभारत हो जाएगा, भयंकर महाभारत हो जाएगा। अंगूठा छाप भारत को कोरी धमकियां दे दे के शास्त्र छीन लिया, इतिहास छीन लिया, शिक्षा छीन लिया और शस्त्र छीन लिया। शस्त्र भी सिवाय क्षत्रिय के कोई नहीं चला सकता। क्षत्रिय 100 में 3-4 होते थे। टाट के इतिहास के अनुसार 7% होते थे। आधी औरतें बच्चे निकल गए तो 3-4 बचे ना, उतने चला। बाकी भेड़ों उनको जीत लो, इन भेड़ों को उठा ले जाओ। भारत के गुलामी का कारण ये बीच में ये संसार में आया यही चक्रवात है। लॉर्ड मैकाले ने कहा, किसी देश को गुलाम रखना हो, किसी प्रजाति को हजारों वर्ष गुलाम रखना हो, शास्त्र छीन लो, इतिहास छीन लो और शिक्षा छीन लो। ये घटना यहां घट चुकी थी। वो अपने मन से नहीं कहा, वो देख सुन के तब कहा। उसने कहा था तब उसको 150 वर्ष हो रहा है और ये हजारों वर्ष से चला आ रहा है।
ये लकीर पीटना। इसलिए भारत जो शास्त्र की बुनियाद पर होता है वो धर्म अक्षुण्य होता है, अजर अमर होता है। और एक धर्म होता है किंवदंतियां, रूढ़ियां, दंत कथाएं, परंपराएं, प्रथाओं पर आधारित। उसकी कभी कोई संख्या नहीं होती। आज है तो कल मिट गई, वो अफवाह मिट गई तो दूसरी अफवाह छोड़ दिया, वो मिट गई तो तीसरा एक सगुफा छोड़ दिया। इस तरीके से दंत कथाओं पर आधारित भारत 1,500-2,000 वर्ष से झेल रहा था। बच गए इन महापुरुषों की कृपा से। और ये अफवाहों का पुष्यमित्र शुंग के समय में राजकीय स्थान पर ये धर्म गुरु, धर्माध्यक्ष, ये सीटें रिजर्व हो गई थी। कोई पढ़ा लिखा बैठ गया, वो जो मीटिंग करके लिख दे वो धर्म महापुरुषों की क्षेत्र की बात है। यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जे रघुवीर चरण रति मानी। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में जो कुछ हमने लिखा इस चरित्र को केवल मुनि ज्ञानी ही समझ सकेंगे, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में प्रीति जोड़ रखी, वे सब नहीं। यह शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जापर हुई। राम की सीधी कृपा वही जानते हैं। गीता भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म क्या, धर्म क्या, ज्ञान क्या, इस प्रकार की गीतों की जानकारी के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ। निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। और तो धर्म की प्रत्यक्षदर्शी महापुरुषों के क्षेत्र की वस्तु थी धर्म, लेकिन वो खाली ककेरा पढ़ के लगे धर्म पढ़ाने, इसलिए भ्रांति आई। फिर जब अनपढ़ समाज है तो तितर बितर हो गई और कृत्रिम शास्त्र लिखने में आ गए, जिनका नाम है स्मृतियां। मनु स्मृति, पाराशर स्मृति, देवल स्मृति, शर्माकृत शुद्धि पत्र करीब 300 थी। 125 करीब हर स्टेट में मान्य थी। 20 स्मृतियां ऐसी थी हवाला देते थे, वकील जैसे किताब निकाल निकाल के देखते हैं वैसे देख देख के न्याय करते थे। उसमें केवल व्यवस्था लिखी गई थी, समाज शास्त्र, कौन किसकी क्या सीमाएं हैं वो बताई जाती थी, और इसको कहते थे धर्मशास्त्र। ये धर्म नहीं, ये समाज शास्त्र है, लॉ पॉइंट है, कानून की किताब थी, उसको धर्म कहना शुरू कर दिया और मूल धर्मशास्त्र गीता इत्यादि पर पर्दा डाल दिया। ऐसी स्थिति में समाज बह गई। देवता आपके हृदय की वस्तु है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य हृदय में देवी संपत्ति अर्जित करना देवता पूजा है। इस यज्ञ माने योग विधि, साधना पद्धति, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करें, परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाओ, सदा रहने वाला जीवन, जिंदगी और सदा रहने वाला धाम पा जाओ। इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं। तो हृदय में ज्यों ज्यों देवी संपद बलवती हो गई, वही तुम्हारा बल है। देवी संपद का उत्कर्ष तुम्हारा उत्थान है। परस्पर उन्नति करते परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। वास्तव में परम श्रेय है परमात्मा। देवी संपत्ति वो जो शनै शनै परम देव परमात्मा का देवत्व आप में उतरने लगे जिस साधना के द्वारा, वो देवी संपत्ति है। ये देवी संपत्ति का उत्कर्ष इसका भली प्रकार साधना देवता पूजा है, और इसके द्वारा परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति मिलना, ये देवी संपत्ति की देन है। अर्जुन, बाह्य देवता कामनाओं से बुद्धि जब आक्रांत हो जाती, आहत है, विवश है, बुद्धि काम ही नहीं करती, ऐसे मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जहां पूजा करते हैं वहां देवता नाम की कोई वस्तु नहीं होती, कोई सक्षम सत्तावान नहीं है, किंतु मैं सर्वत्र हूं। इसलिए इन पुरुषों की उस देव श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूं। पत्थर, पानी, ग्रह, उपग्रह, नदी, नाला, कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा, मूर्ति, प्रतिमा, मजार कहीं भी टिक गई,
मैं उस देव श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ। मैं ही फल का विधान करता हूँ। फल तत्काल मिलता है, भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। जब फल ही मिल ही जाता है देवता पूजा में, तो हर्जा क्या देवता पूजा? हमें फल की जरूरत थी, वो तो मिल गया, किंतु फल ही किस काम का? बैंक से चले थे तब तो झोला फुल था, बैग घर पहुंचते पहुंचते खाली नष्ट हो गया। किंतु मनुष्य की औकात कितनी, उसकी तो फल तक सीमा थी कि हमारी काम हो गया। वो खुद से देवता ने बहुत कुछ कर दिया। हर्जा क्या? बोले अर्जुन, ये देवता पूजक ढूंढ मुझी को रहे हैं। वो अपनी समझ से सर्वशक्तिमान को ढूंढ रहे हैं, और सर्वशक्तिमान सिवाय मेरे सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं। आत्मा ही सत्य है। वो मेरे ही पुजारी हैं, अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। वो विधि है गीता। अर्जुन, हम दोनों के इस संवाद को इन भटके हुए भक्तों में जो कहेगा, उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला इस संसार में और कोई नहीं होगा। उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा, वो मुझे प्राप्त होगा, मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। केवल कानों से सुनेगा, वो भी उत्तम लोकों को प्राप्त हो जाए। सुनने में उत्तम लोक, कहने वाला परम प्रिय, श्रवण करके जो आचरण करता वो मुझे प्राप्त होता है। सदा रहने वाली शांति, जीवन और निवास धाम को पा जाता है। श्रद्धा तो है कहीं न कहीं, अविधि पूर्वक है, और संपूर्ण विधि है गीता। भजन एक परमात्मा का, लेकिन जब शिक्षा, शास्त्र और पूर्वजों का इतिहास जब आंखों से ओझल हो गया, तब मनुष्य को जो किसी ने कुछ बता दिया, सिर है तो दर्द हो गई तो बोले लगा है भूत, चल, तो बेचारा उसी में उलझ गया। बोले अब गड़बड़ा माई नाराज है, तो बोले ठीक है। फिर बोले इसको ब्रह्म लगा है। हमारे एक ओझा रहा, एक पंडित कहा करे, ओझा जी मामा लगते रहे। बोले आज मुर्गा लहाई देते हो? बोले आने दो किसी को। तो पंडित हरवर में घास निकाला करे, जहां पहुंचा कोई, बोले ले पीपरे तरह का ब्रह्म लगा है, एक मुर्गा एक बोतल। वो बेचारा मरता तो वैसे ही था, मरता क्या नहीं करता, वो लाके दिया और चेला लोगों की छन गई। खाता है मुर्गा, पीता है शराब, और देवी हाजिर, देवता हाजिर, हनुमान जी हाजिर, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं, वो मुर्गा खाए उससे हाजिर। मिल गया। एक भयंकर वहम भ्रांति। भूत होता ही नहीं। भूत माने जीवित प्राणी। अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। यदि उन भूतों के हृदय में भगवान रहता है, जो शमशान में कहीं पड़े होंगे, कहीं खंडहर में लटके होंगे, भाग्यशाली वो भूत हम मनुष्यों से। भला भगवान उनके हृदय में, ऐसा कुछ नहीं। भूत माने जीवित प्राणी, वो ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय देश में निवास करता है। जब ईश्वर हृदय में तो ढूंढने कहाँ जाए, तो भगवान कहते हैं तमैव शरणम गच्छु, हृदय से ईश्वर की शरण जाओ। ये प्रश्न अलग। और जहां वस्तु नहीं है, ढूंढने से क्या मिलेगी? हीरा हीरे की खदान में मिलता है, ईश्वर जहां है वहीं मिलेगा। हृदय में ही हम कैसे भजन करें, यही है गीता। ये महापुरुषों से मिलती है जागृति। भगवान शिव भूतनाथ, वो शमशान वाले भूतों के नाथ नहीं, प्राणी मात्र की शरण स्थली है तो भगवान शिव। गीता भूत जैसी भ्रांतियां, 33 करोड़ देवी देवता जैसी भ्रांतियां और का निवारण, और एक ईश्वर की पूजा गीता की देन है। भारत के आद्योपान जितने महापुरुष हुए, एक ईश्वर, लेकिन उस ईश्वर की जागृति के लिए समाज को उस दूर, जब ये प्रतिबंध लग गया शास्त्र, शस्त्र, शिक्षा और इतिहास पर, समाज अंगूठा छाप गुमराह हो गई। मार्गदर्शन भविष्य में आने वाली इन बच्चों को रास्ता कैसे मिले कि हमारे पूर्वज कैसे थे, तब फिर ये गुमराहियत भयंकर आई। ऐसी स्थिति में महापुरुषों ने एक तरीका निकाला, लगे मंदिर बनवाने,
पहले मंदिर नहीं थे। राम जब वनवास काल में गए तो पूरे वनवास में हजारों कुटीर मिली महात्माओं की। धूना जल रहा था, स्वाहा बोल रहे थे, ध्यान कर रहे थे, सत्संग चल रहा था। किसी आश्रम में एक मंदिर नहीं मिला। जब ईश्वर हृदय में, तो हृदय मंदिर के पुजारी थे वो। किंतु जब शिक्षा और शास्त्र इतिहास से वंचित हो गया भारत, तो महापुरुषों ने ही मंदिरों के निर्माण की दिशा दे दी। बनवाने लगे, बहुत मंदिर बने। हमारे ही पूर्वज जो महापुरुष हो गए हैं, उन्हीं की प्रतिमाएं हैं। एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें अलग से किसी अलौकिक भगवान की मूर्ति हो। क्यों? भगवान शिव से जब पूछा पार्वती ने, भगवान राम कौन? राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अजय गुणे अलख गति कोई। राम वो राजा का लड़का, औरत खो गई थी, हाय सीते जो पत्तियों से पूछ रहा था, दौड़ते हुए मृगों के पीछे दौड़ के पूछ रहा था, वो खबतुलवास घूम रहा था, वही राम या और कोई? पहले तो भोलेनाथ बिगड़ खड़े हुए। कहीं सुनई असे अधम नर, घर से जमोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। इस प्रकार का अनर्गल प्रश्न पार्वती मूढ़ लोग करते हैं। जिसको मोह रूपी पिशाच ने गरस लिया वो करते हैं। झूठ और सच का जिन्हें विवेक नहीं वो करते हैं। बहुत डांटा, लेकिन पार्वती के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी शंकर जी के डांट फटकार की। तब भोलेनाथ ने सोचा कि ये कोई सिकन नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ये प्रश्न इसका है भी कि नहीं। ध्यानस्थ हो गए। 2 घड़ी बाद फिर ध्यान से आंखें खोला, बहुत खुश हुए। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। ये पार्वती, राम की कृपा से तुम्हारे हृदय में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। ये तुम्हारा प्रश्न है ही नहीं। फिर भी तुमने लोकहित के लिए प्रश्न किया है। समाज का ये प्रश्न अवश्य है, तो सुनो फिर। तो राम कौन? तो बिनु पद चले ही सुने ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना। बगैर पाँव के यहाँ चल रहा है, बगैर कानों के सुन रहा है, बगैर हाथों के काम कर रहा है। वो तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बासी असेका। बगैर शरीर के स्पर्श करता है, बगैर आंखों के देखता है, और सर्वत्र गतिशील है, सब जगह विद्यमान है। बुलाओ फोटोग्राफर, जब कोई दिखाई नहीं दे रहा कैसे खींचेगा? अंत में भोलेनाथ कहते हैं, अश सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अलौकिक करनी है। लौकिक माने जो दुनिया में घटित हो, जो मेट्रो क्षेत्र में दिखाई पड़े। अलौकिक लोक से परे, महिमा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जही मिगावे ही वेद बुद्ध, जाहि धरे मुनि ध्यान। वेद और प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसको इस प्रकार गायन करते हैं, और जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं। मुनि उस राम का ध्यान धरते हैं जो बगैर पैरों के चलता है, बगैर हाथों के काम करता है, बगैर आंखों के देखता है, बगैर कानों के सुनता है। और अलौकिक है, लोक में है ही नहीं। तो कैमरे खींचेंगे फोटो। जितने भी चित्र बने हैं हाथ पांव वाले, कोई देवी कोई देवता, आपके पूर्व महापुरुष हैं जो युगों से होते आए हैं, उन्हीं की प्रतिमाएं हैं। प्राप्ति वाले महापुरुष सदगुरुओं की प्रतिमाएं हैं। और उसके द्वारा जब धंधा चलने लगा तो कुछ कृत्रिम भी बन गई। ये फिर इनकी अत्यधिक आवश्यकता तब पड़ी जब शास्त्र इतिहास लुप्त हो गया। तब महापुरुषों ने मंदिरों का थोड़ा जाल बिछाया। विष्णु का मंदिर है तो जरूर लक्ष्मी जी कहीं होगी, कहीं कामदेव का चित्र होगा। शंकर जी का यदि मंदिर बन गया तो कहीं पार्वती, कहीं कार्तिकेय, कहीं गणेश होगी, कहीं नंदी होगा।
कई गणों के चित्र होंगे। ये खुली पुस्तक है, ये परमात्मा की पाठशाला है। बच्चे जो अबोध बच्चे हैं, निश्चेष्ट हैं, अज्ञान हैं, उनको भगवान के समीप ले जाने का ये एक तरीका है। और तब फिर इनकी बाढ़ जरा ज्यादा आ गई। लेकिन भगवान कृष्ण काल में भी अनपढ़ों की मात्रा थी। जब कृष्ण के लिए पढ़ने की व्यवस्था किया तो माता यशोदा गोद में लेके भाग गई कि मेरा कन्हैया नहीं पढ़ेगा, ये तो ग्वाल बाल गोपाल है, ये बछेरू चराएगा, बड़ा होगा तो गाय चराएगा, पढ़ाई की कौन जरूरत है। तो कुछ रूढ़ियां ऐसी थी उन अनपढ़ों के बीच में। कृष्ण ने कहा, दाऊ चलो पढ़ाई से तो जान छूटी। लगे मटकी फोड़ने, रासलीला करने। रात को 12-12 बजे तक रासलीला। मदन गोपाल हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल लगे संकीर्तन करने। आहिस्ते आहिस्ते अचेत आत्माओं को भगवान की हृदय में जागृति हो गई। भगवान के समीप लाने का तरीका है रासलीला। रास माने भगवान रहस्य में है, अदृश्य है, उस रहस्य को उद्घाटित करने की विधि है। और मोह निशा सब सोवनी हरा, जगत रूपी रात्रि में अचेत पड़ी हुई आत्माओं को जगाना और भगवान से संबंध जोड़ने की एक विधि है। नाच के, गा के, कीर्तन करके, बल्ले बल्ले बोल के संकीर्तन में झूमते रहे। आस्ते आस्ते इतना बढ़िया संस्कार पड़ गया कि कृष्ण जब चले गए मथुरा मामा कंस से मिलने, तो गोपियां फिर भूल गई माता पिता, पति और पुत्र, माखन मिश्री प्रॉपर्टी। तो मोहन निशा सब सोवनी हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लूक सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, प्रभु प्रताप रवि जब लो नाही। भगवान का प्रताप जागृत करने के लिए, ये अचेत सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए भगवान का रहस्य उद्घाटन करना रासलीला। जब भगवान 11 वर्ष कुछ महीने की उम्र में मामा कंस से मिलने चले गए, गोपियां भूल गई पति और पुत्र, माखन मिश्री धन संपदा, भूल गई माता और पिता, करील के कुंजों में राधा के संरक्षण में हे कृष्ण हे गोविंद हे मोहन हे मुरारी तल्लीन हो गई। तो सोई हुई आत्मा को भगवान से जोड़ना हृदय में साधना की जागृति के लिए आवश्यक है। ये मंदिर वगैरह ये प्राइमरी से मिडल तक का कोर्स क्रम है। और आगे जब स्तर उठ गया तब साधना कैसे करें, भजन कैसे करें, उसके लिए है श्रीमद् भगवद गीता। वो तुम्हें भली प्रकार 4 बार यथार्थ गीता पढ़ लोगे, फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि भजन किसका करें, भजन कैसे करें, हम अछूत हैं कि पवित्र हैं। आपके वंश का परिचय दे देगी गीता। अस्पृश्य हैं कि ठीक है, भजन क्यों करें, सारी गुत्थियां सुलझाए। कर्म क्या, धर्म क्या, वर्ण क्या, यज्ञ क्या, युद्ध कहाँ, सारा संदेह मिट जाएगा। वो है संपूर्ण योग शास्त्र गीता। और सोई हुई आत्मा को जगाना रासलीला। तो जब ये शास्त्र और इतिहास पर कड़े प्रतिबंध पड़ गए, तब फिर ये जनता गुमराह हो गई। तो महापुरुषों ने, महात्माओं ने ये मंदिरों का एक विस्तार दे दिया। आहिस्ते आहिस्ते एक चित्र कथा तैयार कर दिया। कनात होती है ना, टेंट हाउस वाले जो पर्दा लगा देते हैं चारों तरफ, उसमें फूल पत्ती होती है, फूलवाड़े आजकल। तो ऐसे ही कनात पर भगवान कृष्ण की रास लीला, नहीं फूली कृष्ण लीला, महाभारत युद्ध, अभिमन्यु का वो चक्राव्यूह भेदन, महात्माओं के जीवन रामलीला, और सब उस चित्र कथा उस पर अंक छपवा दिया कनात पर जैसे। और फिर वो पढ़ाने लगे जैसे यहाँ सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती थी,
लोग नहीं पावाओं रंग के स्वर सुनते हैं। ऐसे ही राजस्थान में ये चित्रपट कथा सुनी जाती है, अभी सुनी जा रही है। तो चित्रपट विशेषज्ञ आएंगे, बुलाए जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको खिलाएं पिलाएंगे, लालटेनें जल जाएंगी, रख जाएंगी, और स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध भौचक्का की तरह उस चित्रपट को देखते रहेंगे। सब के सब अंगूठा छाप है, 20 के आगे 1 2 3 4 गिनना भी नहीं आता। और फिर वो सारंगी लेके रात भर गायन शुरू करेंगे और इस कोने से उस कोने तक दौड़ा करेंगे। चू जब उसकी ओर गया तो फिर बोलेंगे, ये सारंगी की नोक छुआ के पर्दे में ये देखो कंस की कैद है जहां भगवान अवतार लिया। फिर चू बड़ा कलाबाजी से, और जो नींद नहीं आ सकती आपको नाच के, और फिर कहेंगे ये देखो भगवान का अवतार हो गया। ये सब सिपाही सो गए तो सोए हुए उनको सारंगी छुआ देंगे। फिर चू और तरह तरह से बजा के बोले, देखो वसुदेव ने भगवान को टोकरी में रख लिया, वो निकल गए बाहर। और फिर चू ये देखो जमुना जी बढ़ गई, वो चरण छू रही है, तो वो छाल उसमें बना है चित्र, वो बता दिया। फिर यहां से वहां तक दौड़ा किया। चू ये देखो यशोदा के महल में कृष्ण को सुला दिया, बिटिया को उठा लिया, फिर लौट के आ गए, फिर जेल में चले गए तो बोले अब पट बंद हो गया। फिर बड़ी जोर से बाजा बजाया, चू वो कंस आ रहा है देखो, तो कंस दिखाई पड़ गया, जहां है पर्दे में छुआ दिया सारंगी वो कंस। रात भर किसी को जमुआई तक न आवे। तो लोगों ने किताब तो धर्मशास्त्र तो छीन लिया, इतिहास छीन लिया। इन चित्रपट के माध्यम से, इन चित्र कथाओं के माध्यम से समाज को पूरा इतिहास का बोध करा दिया, धर्मशास्त्रों का बोध करा दिया, और भगवान से श्रद्धा जोड़ दिया, श्रद्धा मन की श्रद्धा का संबंध जोड़ दिया। इसलिए ये चित्र मंदिर है, ये चित्रपट है, ये रासलीला है, संकीर्तन है, ये नितांत आवश्यक है। ये क्लासिक मूर्ति पूजा नहीं है। इन मूर्तियों की चित्रपट है, चित्र कथा है, जो भगवान से श्रद्धा जुड़ गई। अब हम व्यक्तिगत चिंतन कैसे करें, तो उसके लिए है गीता। ये आपका धर्मशास्त्र है। संसार भर में अचेत अबोध आत्माओं को पढ़ाने का तरीका आज भी संसार में चित्री कथा है। प्राइमरी से मिडिल तक में मार फोटो ही फोटो बच्चों को पढ़ाते हैं। ए माने एप्पल तो एक सेव का फोटो है, कै माने कबूतर तो एक कबूतर का फोटो है। और इस तरीके से वर्ल्ड भर में अपने अपने देश के हिसाब से तमाम कागज फटे पड़े, तमाम चित्र बच्चों के सामने फेंक देते हैं। उनको अक्षर का बोध कराने के लिए इतने चित्रों का प्रयोग, उनके मन मस्तिष्क को खींच के अक्षरों के पास लाना, बहती हुई वृत्ति को समेट कर उसको चिंतन में लगाना, शिक्षा की लगन जगाना, इसके लिए चित्रपट नितांत आवश्यक होता है। पूरे विश्व भर की स्कूलों में चलता है, लेकिन इंटर में चला गया लड़का, BA MA MBA MCA करने लगा, तो भूल गया कि क्या माने कबूतर होता है। वो सोच ही नहीं सकता कभी। इसीलिए जो अग्रिम शिक्षा है वो है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान गीता में कहते हैं, परस्पर कीर्तन करते हुए, मेरी चर्चा करते हुए, परस्पर बोध कराते हुए और मुझे भजते हैं। ये भी भजन है, भजने का एक तरीका है। और लेकिन स्तर उठ गया, तब फिर साधना, हृदय के अंदर श्वास का जाप हम कैसे करें, ध्यान किसका धरें, कैसे धरें, संयम किया, पूरी साधना पद्धति गीता है। लेकिन आस्ते आस्ते मूर्ति पूजा करते करते
लोगों का दिमाग वहीं स्थिर हो जाता है। कोई कहता हमारा हनुमान जी इष्ट है, कोई कहता देवी जी इष्ट है, और कोई कोई आगे जो सदगुरुओं की संगत में पड़ गए बच्चे, वो फिर अग्रिम शिक्षा सदगुरुओं से मिलेगी, तो संगत में पड़ गए, उनका इस तरह और आगे होते हैं। एक परिवार में एक बहू आई तो सास बहुत खुश थी कि अगुआ, मतलब शादी तय करने वाला अगुआ होता है ना, अगुआ कहता था बड़ी विद्वान है, बड़ी होनहार है। बहुत खुश थी सास। बोले चलो हम अपनी बहू को ले जाएंगे देवी का मंदिर में दर्शन करवाने, जो राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाया उसमें दर्शन करना ले जाएंगे। मनौती मान लिया। 4 दिन बाद बोले चलो चलो बहू मंदिर में चलो दर्शन करने। वो बहू बोल सोचा बैठे बैठे उब गए, चलो भला कुछ हवा पानी लगेगा। 15-25 औरतों के साथ काफिला गया तो मंदिर के बाहर ही मूर्तियां थी कुत्तों की, 2 कुत्ते, तगड़े तगड़े कुत्तों का चित्र थे, पत्थर की मूर्तियां, और थोड़ा ऊपर चढ़ जाने पर 2 शेर की मूर्तियां। देवी का जो मंदिर है, जहां पत्थर की मूर्ति देखा तो पतोइया थी बहू, छलक के सास डगमगाई और सास के ऊपर थोड़ी डगमगाई, सास लड़खड़ा गई। बोले अरे मावा, कुत्ता 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 काटा, कुत्ता कुत्ता कुकुर कुकुर, एक मतरिया कुछ दिखाए सुनाए नहीं कहा। बोले अरे पत्थरा कह रे, कहीं पत्थर वो काटत भूकत है। अच्छा माता जी ये तो पत्थरा का, इन्हें काटी भूखी। बोले करे बोड़म कहाँ से हमारे कपारे पड़ गई, कहीं पत्थर वो काटत भूकत है। बोले अच्छा माता जी समझ गए। आगे गया तो शेर देखा, मुंह खोले पंजा उठाए तो पतोइया छलक के सास के ऊपर गिर पड़ी, डर के मारे ससियो गिर पड़ी सीढ़िया में। यहां गुड़म्बा निकल आया बुढ़िया के, तो बोले अरे मावा शेर फाड़ा, शेर खाया, शेर शेर चिल्लाई। तो बोले हे भगवान, कहत रही बड़ी योग्य, बड़ी गुणी, बड़ी ज्ञानी, ये क्या, ये बड़दा ऐसे लाके कपारे पटक दिया, इसको तो कोई तमीज नहीं। अरे पत्थरा कह रही, पत्थर कैसे खाई, देख मुंह में हाथ डाला। अच्छा महाराज माता जी पत्थरे की कुछ नहीं कर सकती। बोले नहीं। जब अंदर चले गए मंदिर में तो पत्थरा की मूर्ति देवी भी थी। बोले लो अब ये हलवा खिलाओ देवी को और तुम्हारी गोद भरेंगी, तुम्हें आशीर्वाद देंगी, धन धान्य से संपन्न करेंगी। तब पतोहिया बोली अब तक हम बौरान रहे। बोले करे बौरान है, बोचट है, अब तक हम बौरान रहे, 7 पीढ़ी के पुरखन के गरिया डारे हो माता जी, अब आप बोरा गई। बोले कैसे नंदबंड बता थे रे। तो पत्थरे का कुकुर भूकत नहीं और नहीं बाघ गुर्राए, तब पत्थरे की देवी मैया कैसे के हलवा खाए। बूढ़े मावा तू बौरान ना, अब ले हम ही रहे बौरान, अब तक हम ही भर बोराए रहे, अब तू बौरान ना, अब तू बौराई गई। जब पत्थरे का कुकुर नहीं काट सकता, पत्थरे का बाघ नहीं काट सकता, तो पत्थरे की देवी हलवा कैसे खाएगी। तो बोले कैसे बात करती है रे अंधबंड। अरे पंडित बाबा ने इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया, जीव पहना दिया है। तो जौन मंत्र पड़ी पंडित बाबा, पत्थरे में जीव पहराई। तौन मंत्र पड़ी बाबा दादा, काहिन लिए जियाई। बूढ़े मावा तू बौरानी ना। और बाबा दादा पापा मर गए आंखों के सामने, अभी शरीर कायदे से ठंडा भी नहीं हुआ, उसमें तो प्राण चल जाने का संभावना भी है। कभी कभी बहुत सा धन गाड़ गुड़ के बेचारे मर जाते हैं बुजुर्ग, उनको क्यों नहीं जिला दिया। जो नहीं शून्य एक पत्थर, जड़ पत्थर में प्राण डाल दिया। तो बोले विश्वास किया जाता है। बुढ़िया बोली तो जौन वस्तु जहाँ पे हुई है तहाँ खोजो भाई, और विश्वास किए पानी में मट्ठा मारे,
घिउ निक से ना भाई, बूढ़े मावा तू बौरानियू ना। अबले हम ही रहे बौरान, बूढ़े मावा तू बौरानियू ना। अब तक हम बौरान रहे। जो वस्तु जहां हो वहां ढूंढो। विश्वास करके पानी में मटका भर के और खूब मथानी मथो तो क्या घी निकलेगा। फिर रही बात कुत्ता, शेर और देवी, एक ही कलाकार की रचना है। जोन मनैया कुकुरे के बनाई सी, तोने बाघ बनाई। तोने मनैया देवी के बनाई सी, लतुआ से लतियाई। बूढ़े मावा तू बौरानियू ना। जिस कारीगर कलाकार ने पत्थर में कुत्ते का आकार दिया, एक पत्थर में शेर का आकार दिया, एक पत्थर में गांधी जी बना डाला, उसी ने देवी बना डाला। और जब तक मूर्ति सही आकार में नहीं आती तो पत्थरा गढ़ने का तरीका, जिस पत्थर को गढ़ते हैं उसके ऊपर बैठ के टकर 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 नाक कान सब बनाते हैं ना। और जब पानी हुआ तो पानी से नहीं तो थूक लगा के घिसके अपन टांकी ठोकते रहते हैं। लतिया से लत्युआई, अबले हम बौरान रहे, अब तुम बौरान हो। तो बुढ़ रही पतोया चातुर भैया, बूढ़ा के रही समझाई। कोनो बस बूढ़ा कान चला, तब बूढ़ा चली टिन्नाई। बूढ़े मावा तू बौरानियू ना। कोई बस नहीं चला तो फिर टिन्ना गई। बोले आज आई और हमार माई बन के बैठ गई। देखो तो कैसन बतिया होते टिकर टिकर। टिन्ना के चली गई। मंदिर है हरि की परछाई, श्रद्धा सुमन चढ़ाई। ये हरि का प्रतिबिंब है। हमें ये श्रद्धा जरूरी है हमारी। ये सोई हुई आत्माओं को यहाँ अगरबत्ती जलाओ, बच्चों को वहां अगरबत्ती जलाओ, ये जरूरी है। प्रथम गुरु तो माताएं होती हैं। तो मंदिर है हरि की परिछाई, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, श्रद्धा सुमन चढ़ाई। तो घट मंदिर जब पट खुल जाई, रहो बचन सरनाई। हृदय मंदिर के जब पट खुल जाए तो फिर भगवान चाहते क्या है, भगवान कहते क्या है, समझते जाओ, चलते रहो। तो रहो बचन सरनाई, बूढ़े मावा तू बौरानियू ना। अबले हम ही रहे बौरान, अब तक हम पगलान रही। 7 पीढ़ी तक के गरिया चूकी। अब आप बौरान पागल हो गई हो, निकल गई। तो पीछे वाली जिस देवी देवताओं से हम चिपके हैं उनको जल्दी छोड़ते ही नहीं बन रहा, कहीं नाराज न हो जाए, कहीं आफत न कर दे। लेकिन धर्म शास्त्र यदि अपलकों के सामने शुरू से होता तो इस प्रकार की भ्रांति जन्म ही नहीं लेती। धर्मशास्त्र, आदि धर्मशास्त्र गीता, भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि में मैंने मनुष्य से कहा। मनु ने महाराजा नहीं, मनुष्य ने सूर्य से कहा, सूर्य ने महाराजा मनुष्य से कहा। और मनुष्य इस सृष्टि जन्मी है। मनुष्य जायमान होने से मनुज कहलाते हो, मनुष्य जायमान होने से मानव कहलाते हो, मनुष्य कहलाते हो। सृष्टि का आदि पुरुष थे, उनसे जायमान होने से आदमी कहलाते हो। ये शास्त्रोक्त शब्द हैं सब। सच पूछो तो सृष्टि मनुष्य जायमान, महाराजा से जायमान, राजकुल उत्पन्न, नस्ल की रक्त संबंध से, नस्ल की शुद्धता से तो सभी राजपूत हैं। और धंधा पानी, पोथी पलटा तो पंडित, लोहा ठोका तो लोहार, सोना ठोका तो सोनार। ये तो कारोबार फैक्ट्री के नाम है, न कि तुम्हारा खून का संबंध कहीं बदल गया। गीता आपको अपने वंश का परिचय देती है कि आप कौन है। और गीता के अनुसार जघन्य अपराधी भी, सृष्टि के संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी अर्जुन तू है। तो गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। ये पुण्यात्मा पापात्मा में दरार नहीं डालती। शास्त्र यदि होता तो प्राइमरी पास करते करते अगली सीढ़ी समझ में आ जाती। शास्त्र ही लुप्त हो गया, इसलिए इतनी भ्रांतियों ने जड़ जमा लिया। शास्त्र होते कोई मजहब, कोई संप्रदाय, कोई मतांतर पनप ही नहीं सकता।
आज ये आपका धर्मशास्त्र गीता इंटरनेट पर और सबको मिलने लगा है, तो विश्व भर से प्रश्न आता है एक जैसा। कोई नहीं पूछता कि ईसाई क्या होता है, हिंदू मुसलमान क्या होता है। सब एक ही बात पूछते हैं, ध्यान कहाँ धरना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, संयम की विधि क्या है। निरंतर प्रश्न आते रहते हैं, साधना संबंधी आते हैं, उलूल जुलूल आते ही नहीं। और प्रश्न करते ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब। और इसीलिए गीता आपका धर्मशास्त्र है, सबके पास होना चाहिए। तो फिर ये समझाना नहीं पड़ेगा, सहज समझ परवामान रहेगी। न कोई मुसलमान है, न कोई ईसाई है, न कोई धोखाधड़ी वाला हिंदू ही है। ईश्वर एक, पाने की विधि एक, मिलने वाली सुविधा एक, और ईश्वर की जागृति का स्रोत सदगुरु होते हैं। सो बिनु गुरु किसी को मिला ही नहीं आज तक। गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत रहता। और प्राप्ति काल में आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे, सामने स्वयं दर्शन स्पर्श और प्रवेश स्थिति एक। इसलिए गीता सबके घर में होना चाहिए, बच्चों के वस्तों में, माताओं के चूल्हे के पास और आप लोगों के पास। जन्म आपका पृथ्वी पर चाहे ध्रुव प्रदेश में हुआ हो, चाहे भारत में, चाहे अरब में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संप्रदाय तो गुरु दरबार, गुरु घराने के ट्रेडमार्क है, न कि अलग कुछ। और आरंभिक स्तर पर पूरा विश्व मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजा में आती है मजार, मूर्ति पूजा में पुस्तक, ये भी एक मूर्ति है। दीवाल, मुसलमान दीवाल देखते हैं, चबूतरा, कहीं चौरे पर, कहीं अग्नि, लॉकेट, मानव आकृति, कोई भी चित्र मूर्ति की श्रृंखला में आता है, मूर्ति की परंपरा में आता है। हम आकाश की ओर हाथ जोड़ते हैं तो आकाश क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पांचों से निर्मित आपका ये अधम शरीर है। तो आकाश, पृथ्वी, अग्नि, तो हम आकाश की ओर इशारा करें, वहां भगवान बैठा है क्या? सबकी सृष्टि मूर्ति पूजक है। और साधना जागृत हो गई तो ईश्वर के चिंतन का स्थान हृदय है। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में वास करता है। तो ईश्वर हृदय में तो शरण कहाँ जाए? तो तमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। उस हृदय से ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा गड़बड़ा महाराज देवी, और थोड़ा हर्षु ब्रह्म, थोड़ा पिशाच मोचन, हम तो भटक गए, पता नहीं कितने देवी देवता। हृदय से ईश्वर के हिस्से में दो ही चारा ना बचे, कल्याण नहीं होगा। संपूर्ण भावों से जाओ, मन क्रम वचन से। और हम जाने के लिए मजबूर, हम नहीं जा सकते, कारण कि हमें रास्ता नहीं मालूम। मान लो किसी ने सारी मान्यताएं तोड़ दी और शरण चलाई गया, तो लाभ क्या? भगवान कहते हैं तत्प्रसादात, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम्हारा घर रहेगा सदा, और तुम्हारा जीवन रहेगा सदा, और शांति रहेगी सदा। लेकिन हृदय वाले ईश्वर को हमने देखा ही नहीं। कैसे जावें? चीर फाड़ करके देखो तो कलेजा मिलेगा, मांस के लोथड़े मिलेंगे। हृदय से ईश्वर की शरण जाने की विधि क्या? तो अर्जुन, इससे भी गोपनीय मेरे उपदेश को सुन, अति गोपनीय मेरे उपदेश को सुन, कि मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, मेरा अनन्य भक्त हो, मुझे नमस्कार कर। मैं सत्य कहता हूं कि तू मुझ में निवास करेगा। लेकिन बहुत सी रूढ़ियां पकड़ रखी थी, अर्जुन ने भी रूढ़ियां पकड़ रखी थी। कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत है, पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म है, वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म है, बहुत सा पकड़ रखा था अर्जुन ने। तो सर्वधर्मान परित्यज्य
सब धर्मों को गठड़ी बांध के फेंक दे कहीं नाले में, फिर रास्ते में न पड़े ठोकरने लगे। सर्व धर्मान परित्यज्य, दूर फेंक सबको। मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सारे धर्मों को दूर फेंक, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मुझे प्राप्त होगा। तो पहले 2 श्लोकों में कहते हैं ईश्वर हृदय में, मन संपूर्ण भाव से उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, जिसके कृपा प्रसाद से परम शांति, सदा रहने वाला निवास, सदा रहने वाला जीवन पा जाओगे। अगले 2 श्लोकों में कहते हैं इससे भी अति गोपनीय मेरे उपदेश को सुन कि संपूर्ण भाव से मेरी शरणा, तो सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लोगे, समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। आखिर ये भगवान कहना क्या चाहते हैं? बाहर कृष्ण खड़े, हम उनकी शरण जाएं कि हृदय में भगवान है उनकी शरण जाएं? वास्तव में हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने की विधि सदगुरु हैं। कृष्ण गुरुर गरियान, गुरुओं के भी परम गुरु है। और शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मुझे साधिए संभालिए। ये गुरु शिष्य संवाद है गीता। हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सदगुरु की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ, तो हृदय स्थित ईश्वर की ताला कुंजी मिल जाएगी। परमात्मा यदि परम धाम है तो सदगुरु ही उसका प्रवेश द्वार, पूर्ति पर्यंत